और अब गेंदबाजी के अंदर कुछ परिवर्तन किया जाता हुआ महेश को बुलाया गया है। महेश सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कर्नाटका डगआउट में, और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं वो। दाढ़ी उनकी बहुत अजीबोगरीब तरीके की, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई रोल कर रहे हो उस वक्त किसी मूवी में, और इस तरह का उनका वेश हो उसमें। पहली गेंद पर जोरदार स्वागत 6 रन के साथ महेश का, और दिलों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं कर्नाटका डगआउट्स में। कहीं यहां पर भी वही कहानी ना दोहराई जाए जो कि आज के पहले मैच में चेन्नई के साथ हुई थी। Big blow on the very first delivery. Picked up the line so early and dispatched it to mid-wicket boundary for a 6. Slower delivery by Mahesh. Now he understood the quicker you bowl, the quicker it goes from the bat. Who will win this match is a big question to be answered at the moment. It's even, if you can say, poised at the moment. 10 runs per over is Telugu Warriors' strike rate. And this one gone high, has it, there's a fielder underneath, and they picked up a wicket. Couldn't get the distance, but this is a big blow for the Warriors. तो महेश ने वो काम कर दिखाया जिसकी बहुत देर से दरकार थी। तेज को विदा किया, शॉर्ट गेंद फेंकी थी, और शायद एक रणनीति थी उनके पास, जाल में फंसा लिया तेज को। मौका था तेज के पास कि इस गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाते, लेकिन ऊंचाई जरूर हासिल की, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। और फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स डगआउट में। काफी हद तक चीयर करने का मौका मिलता हुआ कर्नाटका के फैंस को। साई तेज विदा हुए 26 पर 88, 2 विकेट के नुकसान पर। उसी साझेदारी की, ऐसी ही पार्टनरशिप की आवश्यकता रहेगी तेलुगु वॉरियर्स को। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हालांकि संभावनाओं की तलाश में तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने बीच बीच में ज़ोरदार स्ट्रोक्स ज़रूर लगाए हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस समय स्कोर 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 47 गेंदों के ऊपर 95 रनों की आवश्यकता। अपनी टीम से काफ़ी उम्मीदें होंगी वेंकटेश को, जो कि डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं, लगातार तालियां बजा करके अपने बल्लेबाजों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं की, तीसरा झटका लगा तेलुगु वॉरियर्स को। इसी के साथ अखिल, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान, आउट होकर के पवेलियन लौटेंगे। खुशी के क्षण, और इस समय ऐसा लगता है कि शायद अंपायर अक्षय मराठे तीसरे अंपायर से नो बॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अखिल जिस समय बाहर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बल्लेबाज को थोड़ा सा रुक करके जाने के लिए कहा था, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स के डगआउट में एक नई लहर। उसका कारण ये है कि अखिल टीम के कप्तान, जो कि आउट होकर के पवेलियन लौट रहे हैं।
अखिल के आउट होने के पश्चात Ashwin is a new batsman and he will be taking the strike because the two batsmen did not cross. अखिल के आउट होने के पश्चात Ashwin is a new batsman and he will be taking the strike because the two batsmen did not cross. Task becoming a little difficult with the run rate now falling below 10. Babu not getting the kind of strike he would love to. Mahesh has been really bowling well. He's already picked up 2 wickets. Mix this one, slow delivery. This will give chance to Babu because boundaries is what they really need, especially in the run chase. 44 deliveries left, 94. It's a huge asking. Never easy for any team chasing such a big total in T20. What an over it has come out to be. 2 dot deliveries, a wicket and just a single. Now this one in the air. Is there an opportunity? Oh well, this is going to be a big blow for the Karnataka. This is going to be a big blow. Telugu Warriors, this is the last thing they wanted. 2 set-in batsmen to lose the wickets. And Karnataka Bulldozers are now cruising. 2 wickets coming in this over. दोनों ही नए बल्लेबाज फिलहाल पिच पर आएंगे. इतना आसान नहीं रहेगा जोरदार स्ट्रोक्स लगाना आते ही. This wicket has really put them onto the back foot. It's 116 for 4.